जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े रामायण गीता होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महु डेरा। कीजे नाथ हृदय महु डेरा। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहूँ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड के दोहा संख्या 22 से आरंभ करते हैं। सुपर्णखा समुझाई करे बल बोले से बहु भांति। सिया राम गयौ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं रात। सिया राम नींद परई नहीं रात। सिया राम। रावण ने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत ही चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहे सम बलवंता तेनहि को मारे बिनु भगवंता। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कहाँ को नाई। खर दूषण मोए सम बलवंता तेनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण मन ही मन विचार करने लगा कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। अर्थात खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठी करहूँ प्रभु सर प्राण तजय भवतरहूँ। सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं तरऊँ बैरु हठी करहूँ प्रभु सर प्राण तजय भवतरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होयहु भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को हरि हम नारी जीत रण दो। होयहु भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर भूप भूप सुत को हरि हम नारी जीत रण दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से
यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। रावण मन ही मन विचार कर रहा है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई पैरु हठ करहूं, प्रभु सर प्राण तजऊं भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। हो यही भजन नताम सुदेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहं नारी जीत रण दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे कोई मनुष्य रूप राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़िता हवा, बस मारीच सिंधु तटो जहबा, इहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनम उमा सो कथा सुहाई। चला अकेल जान चढ़ित हैबा, बस मारीच सिंधु तट जहबा, इहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनम उमा सो कथा सुहाई। ऐसा विचार करके रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची थी वह सुंदर कथा सुनिए। चला अकेल जान चढ़ी तहबा, बस मारीच सिंधु तट जहबा, इहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनम उमा सो कथा सुहाई। ऐसा विचार करके रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची थी वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कंद सिया राम, जनक सुता सन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद सिया राम। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद सिया राम। श्री लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसकर माता जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक मऊ करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक मऊ करहु निवासा, तो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि देव में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। प्रभु श्री
रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। माता सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊं जहाँ मारीचा, नाथ माथ स्वार्थ रतु नीचा। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊं जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को श्री लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। न बने नीच के अति सुख दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरगु बिलाई। भवदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। न बनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरगु बिलाई। भवदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना अर्थात विनम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्टों की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल होते हैं। करे पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति, अक्सर आयौ तात सिया। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति, अक्सर आयौ तात सिया। तब मारीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण से इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। जय सिया राम।